प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे अद्भुत परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस समय मैं हमें देखने वाले हर एक व्यक्ति को, हमारे कलीसिया से या हमारे दूसरे कोई मित्र है जो हमें देख रहे हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया, क्यों ना हम सब आनंदित हो और उसकी स्तुति के गीत को गाएं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। एक साथ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। रोज से प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और उसमें मैं और आप सब आनंदित और बहुत ही खुश हैं। भाई बहनों, मैं मेरे साथ जुड़े हुए सारे हमारे जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री के कलीसियाओं को और हमारे परिवारों को मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के वचन के लिए जो प्रभु ने आज मुझसे बातें की है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज का वचन आपको आनंद से भर देगा और पूरी रीति से आप नए बन जाओगे। भाई बहनों, मैं आपको एक बात के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, सब राष्ट्र एक चीज की, पूरी धरती एक नींव पे टिकी हुई है और मैं वो बताना चाहता हूं आज, वो है
परमेश्वर का प्रेम प्रेम और उसका अद्भुत प्रेम। मैं एक बात को सोच रहा था पवित्र शास्त्र से, और मैं जान पाता हूं इन चीजों को। मैं बोलना चाहता हूं, पाप ने बांटी है मृत्यु, लालच ने बांटे हैं गुनाह, नफरतों ने बांटी है दुश्मनियां, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बांटा है केवल प्रेम प्रेम और अनोखा प्रेम। आइयो भाइयों बहनों, आज के वचन का विषय है कि सच्चा प्रेम क्या है। मैं पहला कुरिन्थियंस की पत्री 13वें अध्याय के पहले वचन से आप सबसे बातें करना चाहता हूं। मैं वचन को पढ़ना चाहता हूं। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, हाँ भाइयों बहनों, वचन में से लिखा है कि एक मनुष्य इतना ज्ञानी हो जाए कि सारी मनुष्य जाति की वो बोलियां बोलने लगे, वरन स्वर्ग के स्वर्गदूतों की बोलियां बोलने लगे, भविष्यवाणियां करने लगे, मतलब एक भविष्य आने वाली बातों को बताने लगे, और ज्ञान और बुद्धि उसके लिए इतना खुल जाए, वो ज्ञान और बुद्धि की बातों को बोलने लगे, और उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाए, ताकत आ जाए, विश्वास आ जाए कि पहाड़ों को भी हटा दे, प्रॉब्लम्स को भी हटा दे। लेकिन अगर वो प्रेम नहीं रखे तो वचन कहता है कि वो ठनठनाती हुई झांझ है। भाइयों बहनों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेम के बारे में। अगर किसी के अंदर प्रेम नहीं है तो कोई लाभ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो खाली है, वो एक ठनठनाती हुई झांझ है। यूहन्ना पहला उसके 4:4 में वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। हाँ भाइयों बहनों, ध्यान से सुनना, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर है, ये फिल्म का डॉलर है। एक अलग बात हो गई, क्योंकि वहां पे प्रेम में, फिल्म्स में, मूवीज में, संसार के प्रेम में, आजकल के प्रेम में वासना है, धोखा भी है, झूठ भी है। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो सत्य है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर पवित्र है, वो सत्य है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, और प्रभु ही प्रेम है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जिससे सारी सृष्टि की रचना की, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसने अपना प्रेम इस रीति से दिखाया जॉन 3:16 में कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे पापों के लिए दे दिया। इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। यीशु मसीह उसका बेटा, वो ऐसा अद्भुत प्रेम प्रकट किया कि उसने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपना जीवन कुर्बान कर दिया। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का एक त्रिएक परमेश्वर की एक त्रिएक परमेश्वर है, वो उसने अपना प्रेम ऐसा दिखाया जो इस संसार में नहीं समाता। पवित्र आत्मा वो एक छोटा सा बीज बनकर पिता की आज्ञा पालन करते हुए इतना छोटा बनकर अपने आप को इतना छोटा करके मरियम के गर्भ में आया, ताकि पिता का प्रेम इस जगत को यीशु के द्वारा दिखा सके। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं सच्ची प्यार के बारे में। जब वचन कहता है कि जब हम पाप में थे तब यीशु ने हमारे लिए प्राण दिए, मतलब जब हम पाप में थे तब पिता ने योजना बनाई। हाँ भाई बहनों, ट्रू लव, परमेश्वर का मनुष्य की तरफ प्रेम, जिसे ग्रीक में अगापे प्रेम कहा जाता है, अनंत काल का प्रेम। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, चाहे वो कैसा भी हो। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है। ट्रू लव इज लाइक, जब परमेश्वर हमारे सारे पाप को जानता था,
प्रॉब्लम्स का जानता था, फॉल्ट्स को जानता था, हमारे अंदर क्या कमी घटी है जानता था, तो भी जब वो हमसे प्यार करता है, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। जैसे एक माँ अपने बेटे को या अपने बच्चों को तब भी उतना ही प्यार करती है चाहे उनके अंदर कोई कमी घटी हो, गलती हो, वो है सच्चा प्यार। जब एक पिता अपने बच्चों को देखता है कि वो कैसे नादानियां कर रहे हैं, वो उससे प्यार नहीं करते, वो उससे दूर रहना चाहते, तो भी एक पिता जब प्यार करता है, सच्चा प्यार। एक मित्र, यीशु ने कहा एक ऐसा मित्र जो अपने मित्र के लिए जान दे सकता है, वो है सच्चा प्यार। एक ऐसा प्रेम जो पति या पत्नी एक दूसरे को करते हैं हमेशा के लिए, एक बार शादी हो जाने के बाद हमेशा के लिए प्रेम करते, दैट इज द ट्रू लव। आज मैं उनको वचनों के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं एक वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि प्रेम क्या है। पहला शमूएल की किताब को मैं खोलना चाहता हूं और 15वें अध्याय में एक अद्भुत बात को लिखी है। परमेश्वर इस बात से सिद्ध होता है, या प्रेम इस बात से सिद्ध होता है कि हम कुछ किसी को दे सके। पहला शमूएल की किताब में 15वें अध्याय के 22 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, ओबीडियंस इज ग्रेटर या बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञा पालन बलिदान से उत्तम है। हाँ भाइयों बहनों, मैं आज एक बात को समझाना चाहता हूं, प्रेम के विषय को, और प्रेम के विषय को समझाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ध्यान से सुनना। प्रभु ने कहा आज्ञा पालन बलिदान से उत्तम है, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। बट मैं कहना चाहता हूं उसके साथ, जब आज्ञा पालन के साथ, ओबीडियंस के साथ सैक्रिफाइस मिक्स होता है, ज्वाइंट हो जाता है, बलिदान ज्वाइंट हो जाता है और समर्पण तैयार होता है, ओबीडियंस प्लस सैक्रिफाइस प्लस डेडिकेशन, ये प्रेम कहलाता है। हाँ भाइयों बहनों, आज्ञा पालन, बलिदान, अर्पण और समर्पण मिलके प्रेम को दिखाते हैं। हाँ भाइयों बहनों, आज्ञा पालन और बलिदान प्रेम को लाते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग देखते हैं पवित्र शास्त्र में, जब कैन और हाबिल परमेश्वर के पास बलिदान लेकर आए, तो कैन अपने पास से कुछ लाया, लेकिन हाबिल अपने पास से उत्तम पूरे दिल से बलिदान लाया। हाँ भाइयों बहनों, ये जो उत्तम से उत्तम है ना, यही समर्पण है। यीशु ने 2 आज्ञाओं को पवित्र शास्त्र में कहा कि ग्रेट कमांडमेंट्स है, मुख्य आज्ञा है। मत्ती की किताब में 22वें अध्याय के 37 से 40 वचन में ये बात को बताया है। मैं पढ़ना चाहता हूं उन वचनों को, और उसके साथ फिर हम लोग देखेंगे मत्ती किताब 22वां अध्याय। हाँ भाइयों बहनों, इस अद्भुत वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसके समान दूसरी भी यह आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ भाइयों बहनों, प्रेम से बढ़कर कोई आज्ञा पालन नहीं है। और जब उस पूरे समर्पण के साथ जब आप उस प्रेम को करते हो, यही यीशु ने हमें समझाया है। हाँ भाइयों बहनों, जब हाबिल ने उस प्रेम को, उस आज्ञा पालन को उत्तम रीति से, समर्पण की रीति से प्रदर्शित किया, यही प्रेम है।
मैं बताना चाहता हूं दाविद के बारे में। दाविद और शाऊल पहले दो राजा थे। दाविद प्रभु के मन के करीब था क्योंकि वो आराधना करता था, सैक्रिफाइस, उसका डेडिकेशन था कि मैं केवल परमेश्वर और परमेश्वर के लिए जीऊंगा। उसका एक समर्पण था ये कि केवल प्रभु। आप देखोगे यही चीज दाविद को प्रभु के मन के करीब लेकर आई। अगर मैं शाऊल को देखता हूं, वो अर्पण चढ़ाना चाहता था लेकिन समर्पण के साथ नहीं, आज्ञा पालन उसके अंदर एक समर्पण के साथ नहीं था। यही चीज दिखाती है उसके अंदर एक रिबेलियस बात है। केन के अंदर भी रिबेलियस बात आई जब उसने सही ढंग से आज्ञा पालन समर्पण के साथ एक सही बलिदान नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जब यीशु मसीह भी प्रेम के बारे में देखते हैं तो एक विधवा स्त्री को देखते हैं जो सिर्फ 2 दमरी लेकर आई। यीशु ने कहा कि इस विधवा का दान, जब भी गॉस्पेल सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तब इसका नाम लिया जाएगा। हाँ भाई बहनों, आखिर वो दान के बारे में नहीं था, उस स्त्री का वो प्रेम था। आखिरी 2 सिक्के वो समर्पण करने आई, अपने आप को उसने समर्पण कर दिया कि पिछला जीवन क्या होगा वो ये नहीं देख रही थी, वो ये देख रही थी उसके प्रेम को प्रभु के सामने लेकर आई। सच्चे आज्ञा पालन के साथ, बलिदान के आज्ञा पालन के साथ अपना पूरा जीवन, उसने पीछे की जीविका को नहीं देखा, समर्पण कर दिया। भाई बहनों, प्रेम सच्चा क्या है? ये अद्भुत वचन है। आज मैं आपको और आगे लेकर जाना चाहता हूं। गलतियों की पत्री में भी 5वें अध्याय के 22 वचन में जब आप बढ़ोगे तो पवित्र आत्मा के फलों में, जो पवित्र आत्मा के पास 9 फल है, उसमें पहला फल प्रेम है। हाँ भाइयों बहनों, अगर आप एक विश्वासु हो, अगर आप एक मनुष्य हो, तो आपके अंदर प्रेम होना जरूरी है। और यही मैं बताना चाहता हूं कि प्रेम क्या है। मैं वापस 1 कुरिन्थियंस की पत्री 13वें अध्याय के पास आना चाहता हूं कि प्रेम क्या है। भाइयों बहनों, वचन में से लिखा है कि प्रेम धीरजवान है। हाँ भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अलग अलग प्रभु के दासों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज को देखोगे, फलों को देखो। हम लोग जब धीरजवंत को देखते तो अब्राहम को देखते, कितना धीरज धरा। 75 ईयर से उसको परमेश्वर का प्रॉमिस मिलने का 100वें साल मिला, 25 साल तक वो धीरजवंत रहा। प्रेम कृपालु है। मलकसदिक महायाजक की ओर देखें तो कितनी कृपा करता है। प्रेम डाह नहीं करता। दाविद को देखो, वो शाऊल के विरुद्ध डाह नहीं करता है। प्रेम बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं। जॉन बैप्टिस्ट के अंदर देखे तो वो यीशु के साथ ही जन्म लिया, यीशु से पहले ही, लेकिन वो कहता है कि यीशु बढ़े और मैं घटूं। प्रेम अनृति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता। हाँ, हम लोग सैमुएल को देखे, दानियल को देखे, वो अपनी भलाई नहीं चाहते थे, वो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन की बातों को चाहते। प्रेम झुंझलाता नहीं, वो बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंद नहीं होता। जोसेफ को देखूं, यूसुफ को, तो उसे कुकर्म करने का अवसर मिला लेकिन उसने किया नहीं, क्योंकि वो कुकर्म से आनंद नहीं होता। एक आज्ञा पालन, एक सही समर्पण, एक सही अर्पण परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। हाँ भाइयों बहनों, आगे वचन कहता है कि प्रेम सत्य है। प्रेम सब कुछ सह लेता है, सब बातों की आशा रखता है। और ये सारी बातें अगर मैं कहना चाहूं तो ये यीशु ने प्रकट किया। वो धीरजवंत था, वो कृपालु था,
वो कभी डाह नहीं किया, अपने मारने वालों को उसने मारा नहीं, वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता था, पिता की महिमा चाहता था, वो किसी भी रीति से अनिरीति और बुराई नहीं करता था, वो सत्य, आज्ञा पालन और वचन में चलता था, वो झुंझलाता नहीं था, वो बुरा नहीं मानता, उसने कोई अधर्म के काम नहीं किए। परमेश्वर राइचियस है, जस्ट है, धर्मी है, न्यायी है, उसने सब कुछ सह लिया, लेकिन किसी भी बात में अपने आप को अधर्मी नहीं होने दिया। हाँ भाइयों बहनों, फिलिपियों के 2 अध्याय के 5 से लेके 9 वचन में यीशु के प्रेम, आज्ञा पालन, डेडिकेशन, अपने आप के ऑफरिंग मतलब प्रेम, समर्पण, आज्ञा पालन और अपना अर्पण चढ़ाने के बारे में लिखा है। मैं भाई बहनों उस वचन को पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। बहुत ही सुंदर वचन है वो, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 से। जैसे मसीह का स्वभाव था, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके अंदर अगर मसीह का स्वभाव चाहिए तो भाइयों बहनों प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम करना, क्योंकि प्रेम केवल भलाई करता है। आज भी मैं एक बहन से बात कर रहा था, तो उसके पड़ोस में कुछ लोग कुत्तों को भोजन खिलाते हैं। इसके पास शायद समस्या थी, तो ये उनके पास गई कि अगर आप कुत्तों के बारे में सोच रहे हो तो क्यों ना मनुष्य के बारे में सोचते हो। भाई बहनों, मेरा मन एकदम तरस से भर गया, एक आंखों में आंसू आ गए। जैसे यीशु के पास एक स्त्री पहुंचती है चंगाई के लिए, और यीशु उसे कहते हैं कि चंगाई बच्चों के लिए है, कुत्तों के लिए नहीं। लेकिन तब वो स्त्री कहती है कि हे स्वामी, कुत्ते भी तो स्वामी के मेज से कुछ चूराचारी को खा लेते। हाँ भाइयों बहनों, आज मैं आपको भलाई के लिए उत्साहित करना चाहता हूं। जिनको भी जरूरतें हैं उनकी जरूरतों को पूरा करिए। यही भलाई है, यही परमेश्वर का प्रेम है। शायद खाना बहुत सारे लोग बांट रहे हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष करे, लेकिन कई लोगों को दवाइयों की भी जरूरत है, कई लोग रास्ते पर भी है। मैं चाहता हूं आप बड़े बड़े लोगों के प्रेम के बारे में देखो। मैंने आज एक चीज को देखा, भारत में मकोदोनिया से, अलग राष्ट्र से मदर टेरेसा है। उन्होंने परमेश्वर का ऐसा प्रेम दिखाया कि उन्हें भारत रत्न, पीस नोबेल प्राइज, अलग अलग चीजों से नवाजा गया। उन्हें एक मां का नाम दिया गया। भाइयों बहनों, वो प्रेम आज प्रभु चाहते हैं। यीशु ने जो प्रेम दिखाया वो चाहते कि आप जगत के साथ दिखाओ। हाँ भाइयों बहनों, यीशु के बारे में लिखा है कि जैसा उसका स्वभाव था वैसा तुम्हारा, और स्वभाव एक बात से जाना जा सकता है, प्रेम से, देने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। मैं चाहता हूं उस बहन के लिए हम प्रार्थना करें, उस आंटी के लिए हम प्रार्थना करें जिन्होंने मुझसे बात की फोन पे और इस चीज को बताया। भाइयों बहनों, यीशु जगत में आए इसके लिए। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसके अंदर तरस था, उसके अंदर प्रेम था। वो चाहता था कि बीमारों को वो चंगा करे, पापियों को क्षमा करे, जो निराशा में उन्हें आशा दे, जो दुख में है, जो राख में है, जो मृत्यु चाहते थे, सुसाइड चाहते थे, उन पर वो निराशा की पगड़ी हटाए और सुंदर मुकुट पहनाए। भाइयों बहनों, यही प्रेम है। यीशु का स्वभाव तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम प्रेम के दरिया से भर जाओगे। वचन में लिखा है कि जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव। भाइयों बहनों, यीशु को हम लोग मसीहा कहते हैं, एक अनॉइंटेड, एक अभिषिक्त कहते हैं, क्योंकि उसे प्रेम का अभिषेक किया गया था। ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर का स्वरूप होकर भी अपने आप को उस बात के तुल्य नहीं समझा, उसने अपने आप को छोटा कर दिया। यही परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमारे लिए मनुष्य देह को धारण करने के लिए अपने आप को इतना छोटा किया कि एक मनुष्य रूप को धारण किया। और आगे लिखा है
कि वो अपने आप को जीरो कर दिया और दास का रूप धारण किया। वो एक नौकर की नाई, एक दास के जैसा कोड़ियों की सेवा करने लगा। विधवाओं के पास पहुंचा, उनके मरे हुओं को जिलाया। आप कई आज लोगों के पास पहुंचिए जिनकी आशा खत्म हो गई है, उन आशा को जीवित करना भी एक मुर्दे को जीवित करने के बराबर है। आगे वचन में कहता है कि वो इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु से। भाइयों बहनों, क्रूस की मृत्यु ऐसी है कि तुम किसी और के लिए अपना सब कुछ दे देते हो। जब तुम अपना सब कुछ दे देते हो, परमेश्वर को यही समर्पण है। जब तुम अपने पड़ोसी को, एक दुखी व्यक्ति को प्रेम करते हो, सब कुछ दे देते हो, यही परमेश्वर का प्रेम है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, यही क्रूस है। जब हम किसी दूसरे का दुख उठाते हैं, अपना सुख उसे देते हैं, अपनी खुशी में से उसे देते हैं, इसे ही प्रेम कहा जाता है। भाई बहनों, आगे वचन कहता है कि इसके कारण ही परमेश्वर ने उसको महान बनाया। हाँ भाइयों बहनों, महानता के लिए हमारा परमेश्वर ही महान है। अगर आप सब प्रेम करते हो तो हमारे अंदर जो परमेश्वर यीशु है, हम उसे और महान बना सकते हैं। भाइयों बहनों, फिलिपियों के 4 अध्याय का 13 वचन में लिखा है कि जो मेरे अंदर है, मतलब जो मसीह मेरे अंदर है, वो मुझे सामर्थ्य देता है और उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हाँ भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सामर्थ्य क्या है। ये सामर्थ्य केवल सुसमाचार का नहीं है, ये सामर्थ्य केवल भविष्यवाणी करने के लिए नहीं है, चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं है। ये सामर्थ्य तब तुम्हें मिलता है, या ये सामर्थ्य तुम तब दिखा सकते हो जब तुम प्रेम करोगे। प्रेम से बढ़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। तुम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करो, यही परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देता है जिसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। भाइयों बहनों, आज मैं परमेश्वर के समान में आपको कहना चाहता हूं, यीशु के समान आप आज्ञा पालन में, यीशु ने जैसे आज्ञा पालन किया, समर्पण किया, अपने जीवन को, अपने उस अस्तित्व को, उस बड़े से स्वर्ग के सामर्थ्य को समर्पण कर दिया कि वो कुछ भी नहीं, मैं पिता की आज्ञा का पालन करूं। उसने अपने देह को इस रीति से बलिदान कर दिया कि उसके समान कोई बलिदान नहीं है। और इन तीनों बातों को करते हुए यीशु ने परमेश्वर के प्रेम को दिखाया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। भाइयों बहनों, मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जो आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं। आप एक देश के सैनिक को देखिए भाइयों बहनों, उसके अंदर आज्ञा पालन को देखो। वो डिसिप्लिन में वाला डिसाइपल है, एक आज्ञा पालन करते हुए वो देश के लिए खड़ा रहता है। अपने आप को वो बलिदान चढ़ाने को तैयार है कि शत्रु से बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए मैं अपना बलिदान कर दूंगा। और ये समर्पण है। भाइयों बहनों, प्रेम इसी रीति से दिखा सकते हैं जब हम कुछ दें। आज्ञा पालन, समर्पण, बलिदान। आज्ञा पालन, समर्पण और बलिदान हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकता है। भाइयों बहनों, आप देखेंगे जब एक व्यभिचारिणी स्त्री के पास यीशु पहुंचे, व्यवस्था के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वचन में लिखा था कि व्यभिचार करने वाले लोगों को पत्थर से मारा डाला। और अगर यीशु केवल व्यवस्था का पालन करते तो यीशु भी उसे पत्थर मार सकते, लेकिन यीशु ने परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए एक बात को कहा कि जा, मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं। प्रेम क्षमा में है, प्रेम जीवन देने में है, प्रेम भलाई में है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम
अपने आप को देने में। भाइयों बहनों, यीशु ने उसी प्रेम को उस स्त्री के साथ दिखाया। आज मैं बताना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस जगत को अगर प्रेम करें तो ये जगत बना रहेगा, अगर नफरत करेंगे तो ये जगत नाश हो जाएगा। और प्रभु ने मुझे और आप सबको इसके लिए चुना है कि इस पवित्र शास्त्र में, सुसमाचार में छुपा हुआ प्रेम जगत को दिखाए। आइए भाइयों बहनों, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उस परिवार के लिए भी और आपके लिए भी, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकें। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में पूरी कलीसिया को, मेरे सुनने वालों को आपके पास लेकर आता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं उस परिवार के लिए जिसने अपने आप को छोटा बना दिया, एक कुत्ते का एग्जाम्पल आ गया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उस आंटी के जैसे और भी बहुत सारे परिवार होंगे जो उस समय खाने के लिए, रहने के लिए, अपने बच्चों के लिए, दवाइयों के लिए प्रभु कहां न कहां पे समस्या में हो। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सुनने वालों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं सारे पासवानों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं सारे लीडर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए। आज मैं आपके अद्भुत प्रेम को उनके अंदर आजाद करता हूं, ताकि परमेश्वर का प्रेम इस भारत देश में, इस पूरे जगत में आए, नफरत खत्म हो जाए और भारत में प्रेम 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 आ जाए। मैं उस आंटी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उसकी जरूरतों को आप स्वर्ग से किसी न किसी प्रेम दिखाने वाले व्यक्ति के द्वारा पूरा करना। और यही प्रेम मैं चाहता हूं कि पूरे कलीसियाएं दिखाएं, भारत की कलीसियाएं दिखाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य, महिमा, पराक्रम बढ़ता हुआ जाए। अब्बा पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, मैं चाहता हूं इस समय आपकी इच्छा को पूरा कर, अपने बेटे की इच्छा को, प्रार्थना को सुन। इस समय इस सारी विपत्ति को, इस सारे महामारी को तू क्रूस पर ले ले, खत्म कर दे, वापस ले ले। और प्रभु, तेरे प्रेम को इस जगत में एक दरिया की नाई बहने दे, ताकि जगत फिर से हरा भरा हो जाए, नया हो जाए, हर एक दूसरे से प्रेम करे, ताकि तेरी दोनों मुख्य आज्ञाएं पूरी हो जाए इस जगत में। यीशु के नाम से हम मांगते, सुन ले पिता, आमीन। भाइयों बहनों, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं जो परमेश्वर ने हमसे किया है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। इस वचन को और आगे जाने दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। क्यों ना बोले, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ।
टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से 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 हुआ हूँ। Praise the Lord. Thank you and God bless you.